मोदी जी और एनडीए की सरकार जनता को तोहफे देने से थकती नहीं है। अब 1000 AQI कर दिया गिफ्ट, जितना जो है एक AQI आप मांगोगे उतना ही सरकार आपके घर तक पहुंचा देंगे। उसी तरह से एक और तोहफा न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, नए साल के उपलक्ष्य में उन्होंने रेल के किराए उन्होंने बढ़ा दिया है। बोला कि जनता को कुछ तो देना ही पड़ेगा। जनता बेचारी जो है इनको खुश करने के लिए अश्विनी वैष्णव ने एक ओचे तरीके से सर्कुलर निकाला। रेलवे मंत्रालय को कवर करने वाले पत्रकार को एक सर्कुलर जारी की उन्होंने कर दिया था कि हम रेल के किराए बढ़ा रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सरकार की तरफ से एक सर्कुलर ये लोग निकालते हैं। ये देश की स्थिति हो गई है। कूली वाली पिक्चर पता नहीं आप सब लोग ने देखा है कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। उसमें एक गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पर खड़े रह जाते हैं। खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, आप सब लोग का जो है स्थिति हो गई है। 24/7 जो है ये लोग आपके पॉकेट पर जो है हमला कर रहे हैं। और मैं एक पुलिस की छोटी कहानी के रूप में बताना चाहूंगी कि सरकार काम करने का तरीका क्या है। जब हम पुलिस में थे तो कोई बस स्टैंड में आप जाएंगे तो कोई बंदर का खेल दिखाने के लिए कोई आदमी पहुंच जाएगा, कोई सपेरा पहुंच जाएगा, सबका ध्यान उस तरफ चले जाता है और पीछे से सबके जो है पॉकेट उन्हीं के गैंग के लोग मार देते हैं। यही सरकार का काम, आपका ध्यान भटका दिया अनाप शनाप डिबेट में। टीवी का तो आप देखते हैं अखबार के माध्यम से। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि ये जो रेलवे के मुद्दे हैं वो आम जनता से संबंधित है, आपसे संबंधित है। और एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का, मैं तेजस जी से अनुरोध करूंगा कि उसको चलाकर दिखा दें। उसके बाद मैं विस्तार में आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है वर्तमान। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये आपको वीडियो कृपया चला दीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमने काफ़ी मेहनत से उसको बनाया है। भारत के रेल मंत्री, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी रील ही बनाते रहते हैं, रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री हैं। जब से मोदी सरकार 2024 के चुनाव के बाद इन्होंने जो है अब तक 2 बार उन्होंने रेल का किराया बढ़ा दिया। और ये लोग इतने शातिर हैं, ये कभी बोलते 1 पैसा पर किलोमीटर, 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा दिए तो आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं है, देश सेवा में हम दे सकते हैं। लेकिन आम जनता के ऊपर उनके ट्रेन के किराए पर 100 रुपये से 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और ये लोअर क्लास, एसी सबके लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो प्रति किलोमीटर का चार्ज 2003 में जब हमने चार्ज लिया था तो 24 पैसे पर किलोमीटर था। जब हम सरकार छोड़ के चले गए थे तो वो 32 पैसे हो गया था। 30% 10 साल में, हर साल 3% के आसपास की बढ़ोतरी।
अब ये जो है 67 पैसे हो गई है, 160% की बढ़ोतरी, 107%। क्योंकि इनके प्रवक्ता आते हैं फर्जी आंकड़े के साथ, और टीवी डिबेट में फर्जी आंकड़े बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके जो है बड़े आसानी से झूठ बोलते हैं। तो ये आंकड़े हैं। वर्तमान में 66 पैसे पर किलोमीटर 10 साल में 107%, 107% की बढ़ोतरी हुई है रेल में। मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल वाले मिडिल क्लास को प्लेन में बिठाना चाहते हैं, ये तो ट्रेन को भी दुर्लभ करा देंगे। कुछ दिन बाद जो है होमबाउंड वाली पिक्चर जैसे आप देखेंगे ना, हम भी मिडिल क्लास वाले होमबाउंड हो जाएंगे पैदल। आप नहीं जा पाओगे। एसी 2 टियर का खर्चा जो है प्लेन की किराए का खर्चा के बराबर हो गया है। हम सब लोग अपने आप को मिडिल क्लास समझ करके एसी 3 टियर का खरीद करके थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एसी स्लीपर में नहीं है ना, सॉरी नॉन एसी में है। हमको बड़ा गर्व लगता है कि एसी में हम जा रहे हैं। कुछ दिन बाद भाई साहब आप लोग स्लीपर में भी नहीं चढ़ पाओगे। तो ये भ्रम जो है कृपया हटा दीजिए। 2014 के बारे में हमने आपको बता दिया था, ये किराया इंक्रीज के बारे में। रेल मंत्री कहते हैं कि ये 600 करोड़ के माध्यम से 600 करोड़ की जो है मुनाफा होगी रेलवे मंत्रालय को, और इनको जो है सैलरी इंक्रीज के लिए इनको जो है फायदा होगा। अब इस रेल मंत्री को हम 2-3 सवाल पूछना ही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है रेल से संबंधित और चीजें बताएंगे। एक तो रेल फेयर तो बढ़ोतरी के बारे में तो आपको स्पष्ट हो गया, 100, 150, 200 रुपए। दूसरा है कि ये बिना सरकारी अनाउंसमेंट के एक छोटा सा कागज जो है निकाल देते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट जब हम थे 5 रुपए, तो मैंने एक कॉपी ले आया था, क्योंकि भाजपा वाले बोले कहा था 3 रुपए, तो 3 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट का इमेज है। ये भी आपको हम बेच देंगे। अब प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अगर आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 50 रुपए हो चुकी है। और खाने का थाली 2014 में 30 रुपए, अब गरीब के मसया मोदी जी ने 120 रुपए कर दिया। देखिए बड़े दिल के आदमी है, हमेशा तोहफा देते रहते हैं। 30 रुपए का थाली जब हम गए थे, अब इन्होंने कहा कि भैया भारत के जनता खुश नहीं है, 30 रुपए से 120 कर दो। कार पार्किंग आधे घंटे के बाद 500 रुपए दिल्ली में। आपकी ट्रेन लेट, और ये नया तरीका होगा रेल मंत्री का कि जानबूझ के ट्रेन को लेट करो, कार पार्किंग से 500 रुपए वसूल लो। कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रहा है तो आप आओगे, 100% गारंटी कि आपको 500 रुपए का जो है कार पार्किंग की फीस भरनी पड़ेगी। नया मॉडल है, न्यू वे टू अर्न मनी। तो सीनियर सिटीजन, और ये खास तौर से आपके माध्यम से ये व्हाट्सएप अंकिल और आंटी के लिए है कि आप लोग सोसाइटी के गेट पे बैठ करके बहस करते हैं कि ये खतरे में, वो खतरे में। मोदी जी ने 8,600 करोड़ का जो है डकैती आपके पॉकेट पे कर दिया है। सीनियर सिटीजन के जो सुविधा, जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने जो हमने दिया था आपको कंसेशन, 8,600 करोड़ की डकैती है। लेकिन व्हाट्सएप अंकिल और आंटी अभी भी नहीं समझेंगे कि किस तरह से वो बर्बाद हो रहे हैं। हमने ये सुविधा जो है सीनियर सिटीजन के लिए दिया था ताकि वो जो है तीर्थ यात्रा में जा पाए, अपने बच्चे को, पोते को, नाती को, पोती से मिलने के लिए हमने ये सुविधा जो दिया था सीनियर सिटीजन को, मोदी जी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। और ये सरकार की जो मानसिकता है गरीब के प्रति, आपके प्रति, जनता के प्रति, याद कीजिएगा कि फरवरी में भयंकर भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन में। कोई नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 1700 टिकट का एक बोगी जो है, सिर्फ 17 जनरल सेकंड क्लास कोचेस लगाए गए थे, सिर्फ 17। रिमेंबर दिस, माफ मत कीजिए इन डकैत लोग को। 17 कोचेस सिर्फ लगाए गए थे, 1700 की कैपेसिटी थी। रेलवेज ने जो है 9,600 टिकट बेचे। क्या मतलब हुआ? आपने सिर्फ 1700 लोग की जो ट्रेन की व्यवस्था की, और आप बेचते हो 9,600 टिकट। तो भगदड़ नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि आप तो, जनता तो खत्म हो चुकी है। पूछने वाला कोई नहीं है इस देश के जनता के लिए, क्योंकि धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, नफरत के नाम पर पूरा जो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। और आम जनता को इसलिए मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये
इतने शातिर शैतान वाली सरकार है कि इनकी हिम्मत देखिएगा कि लगाते हैं 17 कोचेस, 1700 की कैपेसिटी और बेचते हैं 9600, और गरीब आदमी जो ठूस ठूस करके जो है जा रहा है स्टेशन में और मर रहा है। ये कुंभ मेला के समय जो हुआ था, आपने फोटो देखा है कि बच्चे जो है हमारे, कोई विप्रो में इंजीनियर होगा जो टॉयलेट में सो रहा है, फिर आप ही के परिवार का आदमी होगा, टॉयलेट में जो है मोदी जी ने बिठा दिया हम लोग को। टॉयलेट के कोमोड के बगल में जो है हमारी जनता, देश की जनता को सोना पड़ रहा है। क्या हम जानवर से भी बदतर स्थिति इन्होंने हमारी जो है यात्रा कर दिया है। सीएजी की एक रिपोर्ट आई है कि रेलवे के जो खाना जो है आदमी के खाने के लायक नहीं है। 6600 क्वालिटी कंप्लेंट्स है। सीएजी रिपोर्ट, आपने क्लिप भी देखा होगा। सीएजी, इन्हीं के सीएजी, क्योंकि आजकल तो रिपोर्ट भी नहीं आते, वो भी परेशान हो गया कि यार कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आदमी के खाने के लायक जो है ये खाना नहीं दे रहे हैं। लेकिन थाली है 120 रुपए। 1200 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मोदी जी की सरकार ने वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए आदेश निकाला था। 1200 जवान ने कहा कि हम इस ट्रेन में हम चढ़ेंगे नहीं। बंगाल से इतनी घटिया ट्रेन थी, इनको जवान को भी जो है, इन लोग जो है कोई चिंता नहीं है। 1200 जवान ने उस ट्रेन में चढ़ने से मना किया। इसी भारत में जहां पर हम लोग जो है बोलते हैं कि जवान हमारा देश के लिए लड़ रहा है, हम उसके लिए उसके साथ है, बकवास करते रहते हैं टीवी वीवी में कि जो है अपने देशभक्ति दिखाने के लिए, इसी देश में 1200 जवान को ऐसे ट्रेन में भेजा कि जवान ने मना कर दिया कि हम इस पर नहीं जाएंगे। आप सोच लीजिए, जब जवान को इतनी घटिया ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो आपका क्या होगा। इस साल का जो आंकड़े, क्योंकि लोग तो कुछ आंकड़े देते नहीं है, तो हमने आंकड़े निकाले थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि 2,56,000 करोड़ के आसपास जो है इनकी जो है खर्चा, ये रेवेन्यू आमदनी हुई है, और 2,26,000 करोड़ की जो है खर्चा है, तो 3,600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है, मुनाफा हुआ है, जो आंकड़े जो हम निकाल पाए नेट से। उसके बावजूद भी इन्होंने प्राइस की बढ़ोतरी की। जिस दिन प्राइस इंक्रीज का जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया था, अगर मुझे याद है तो उसी दिन जो है 7 हाथी की मौत हुई थी असम में। राजधानी के साथ जो है एक हाथी की भीड़ थी, तो उससे जो टक्कर मार करके जो है 7 हाथी का मौत की खबर जो है चल रही थी, जिसी दिन उन्होंने रिलीज किया था। आपको याद होगा कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुरक्षा कवच होगा, याद है ना, कवच। उसका जो कुल खर्चा जो है 63,000 करोड़ है, और मोदी जी का बुलेट ट्रेन 1,08,000 करोड़ है। आप जनता तो कुछ है ही नहीं बॉस। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ 3% जो है रेलवे लाइन और रेलवे ट्रेन पर ये सिक्योरिटी मेजर इन्होंने डाला है इतने 10 साल में। लेकिन मोदी जी का 1 लाख करोड़ वाली रेलवे लाइन बुलेट ट्रेन के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन इस देश के जनता के लिए, आपके लिए तो गलतफहमी, ये भ्रम हटा दीजिए सर, ये हटा दीजिए। यू हैव नो वैल्यू। कितने लोग की मौत हुई थी? अगर आपको याद होगा, मैं आंकड़े भी निकाला था कि 2014 से 712 ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, 768 लोग की मौतें हुई है, लेकिन नो सुरक्षा कवच। सिर्फ 63,000 करोड़ 10 साल में। बट मोदी इस बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव के पास उसके लिए पैसे, क्योंकि नौकरी तो उसके लिए डिपेंडेंट है, बॉस को खुश रखना है। रेलवे भारत के समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ना कि वसूली के साधन। ये चमकीले रील बनाने वाले रेल मंत्री, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे करने वाले रेल मंत्री और मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि भारत के इतिहास में इस तरह का कुप्रबंधन रेलवेज में इस देश ने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है।
हमारी मांग है कि पहला काम मिस्टर अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, पूरे देश में पूरे रेलवे लाइन में सुरक्षा कवच, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को अभी रोकिए और सुरक्षा कवच का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद बुलेट ट्रेन आप बनाना चाहते हैं बना दीजिए, लेकिन इस देश में जो है आम जनता के सुरक्षा के लिए आप कृपया इसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि या तो खाने के लायक नहीं है खाना जो रेलवे देती है, या सुरक्षा नहीं है, और इसके बावजूद भी मोदी जी अपने रेल मंत्री को सैक नहीं कर रहे। हम अनुरोध करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी अपने ही इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके जो काम के जो तरीके हैं पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से देश की रेल की स्थिति खराब हो रही है, उनको अपने जो है मॉरल क्या बोलते हैं, अंतरात्मा को सुनकर के रेसिग्नेशन देना चाहिए। अंतरात्मा तो सुनने का तो चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई अंतरात्मा सुनता नहीं है इस देश में, क्योंकि रेलवे बढ़ोतरी के फेयर के डिस्कशन होगा लेकिन शाम के डिबेट में कुछ और होगा। चिंता मत कीजिए, हाँ, कोई ना कोई अजय कुमार ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया या किसी और ने कुछ बोल दिया, उसी का डिबेट होगा, ना तो रेल यात्री के बारे में बात होगी। ये तो गारंटी है बॉस, कुछ चीज़ों की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो हमारा यही आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि खाने लायक, जानवर के खाने लायक खाना जो है परोसा जा रहा है रेलवे में। यूपीए के समय हम 32 पैसे पर किलोमीटर जो है खर्चे पर टिकट बेचते थे, अब इन्होंने 67 पैसे पर कर दिया। ये इन्होंने जो है लगातार जितने भी दुर्घटना हो रही हैं, सुरक्षा कवच की व्यवस्था जो है सिर्फ 3% रेलवेज पर किए हैं, और रोज न रोज कोई नए तरीका खोजते हैं डकैती करने के लिए आपके पॉकेट के ऊपर। इस साल 2 बार जो है रेलवे के किराए इन्होंने बढ़ा दिया है। लास्ट में अगर थोड़ी सी भी अगर आंख में शर्म है मोदी जी की सरकार में, तो कम से कम सीनियर सिटीजन का कंसेशन तो वापस कर दो। हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे मदर हो या कोई भी हो, सब लोग यही पूछते हैं कि पहले 50% लगता था रिटायर्ड लोग के लिए, सीनियर लोग के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था ये कांग्रेस पार्टी का, यूपीए सरकार की, और सिर्फ 8,600 करोड़ है। और अगर मोदी जी को तकलीफ है तो एक और एयरपोर्ट दे देते अपने दोस्त को, वो वसूली हो जाएगी उसी में। 8,600 करोड़ की अगर सुविधा आप दे रहे हैं तो मोदी जी एक और दे दीजिए ना। न्यूक्लियर प्लांट सुना कि बन रहा है, तो उनके मित्र इच्छुक हैं, दे दीजिए एक न्यूक्लियर प्लांट, बट कम से कम सीनियर सिटीजन को तो कंसेशन दे दो। आपको जो है देश के सीनियर सिटीजन लोग आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई इस विषय पर अगर कोई सवाल है तो पहले उसको ले लेंगे, उसके बाद कोई और सवाल हम ले लेंगे, हाँ, बट टीवी डिबेट वाला नहीं शाम को। ओके, एनी क्वेश्चन सर? कोई भी कुछ भी पूछ लीजिए, इस संबंध से पहले पूछ लीजिए अगर उचित हो। परियोजना है बुलेट ट्रेन की, उसे आपने रोकने की बात कही है, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, देखिए एक चीज है, सरकार तो ना तो जनता की बात मान रही है, ये तो आप गलतफहमी में दूर है। भीड़, सरकार तो किसी की बात नहीं मान रही है। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। भारत में प्रदूषित हवा के चलते 17 लाख लोग की मौत हो रही है। एक्सेस 17 lakhs people in India die due to pollution in the air. Let me repeat, 17 lakh. सब चंगा सी, धर्म का डिबेट शुरू कर दो, बोल दो, इसको उतारो उसको उतारो, शुरू कर दो। 17 लाख सर, योर मदर, माई मदर, योर फादर, यू, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, तो डिबेट कहां है सर? फर्क पड़ेगा? 1,000 है मीटर, वो मीटर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। और आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर तो मैं डाइग्रेस 1 सेकेंड के लिए अगर आपकी अनुमति है तो, इस देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में न्यूज छपी है, मनरेगा के एक महिला में काम करने वाली ने अपने कमाई से पोती को MBBS पढ़ा दिया, फ्रॉम अ टॉप इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर आप कहानी पढ़ेंगे मनरेगा, जब करोड़ों मजदूर के जो है भविष्य के बारे में सरकार ने जिस तरह से हमला किया,
आप कभी सोच सकते हैं कि यार एक लेबरर, लेडी लेबरर मनरेगा से अपनी पोती को जो मेडिकल कॉलेज में बेच पा रहे हैं, उसके सपने को इन्होंने जो है जिस तरह से खत्म किया, वो हमारे बात सुनने वाले हैं? जब बच्चे मर रहे हैं और एम्स में जो है पहुंच करके आस्थमा से जो है बच्चा मर रहा है, हमारी बातें सुनेंगे? बॉस, 17 लाख की मौत जो है इनके लिए कम है सर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 17 लाख जो इस देश के निवासी मर रहे हैं। तो इसलिए मुझे गलतफहमी नहीं है, मुझे सिर्फ इनसे अनुरोध है कि सर आप अपना जो है बुलेट बनाइए, लेकिन पहले सुरक्षा कवच तो लागू कर दो यार। करोड़ों लोग जो है साल में रेलवे में ट्रैवल करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया वन, तो आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो पहले मैंने जो पढ़ा था तो मुझे लगता है कि अराउंड डेली 20 मिलियन पीपल के आसपास ट्रैवल करते हैं भारत के ट्रेन में, जो मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो उनके लिए तो सोचो, पहले उसको कीजिए, उसके बाद अपना जो है, और पैसे कम पड़ गए तो मैंने पहले ही कहा था कि एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट दे दो दोस्त को, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट ये कृपया कर लें। एनी अदर क्वेश्चन सर? दुखी कर दिया ना वो 17 लाख के लिए। सब सोच रहा होगा कि हमारा भी नंबर आएगा, हम नंबर आएगा पक्का सर। एनी अदर क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स आई कैन आस्क? You may call it a diversionary question, but Mohan Bhagwat has said, yes sir, India is a nation and it does not need any constitutional approval. So what's your take on that? I keep saying, look at Pakistan, look at Bangladesh. The reason for their deterioration and destruction is communalization of public discourse. Mr. Mohan Bhagwat has a particular dislike for Ambedkar ji, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, of course, and even Sardar Patel, but they're trying to cover it up because he's a man, and all the Congress leaders. This nation has grown because it is a nation which believes that all people from all castes are equal, all religion are equal. मैंने आपको पहले ही कहा था, मोहन भागवत जी इज अ पेरिनियल डाइवर्शनरी टॉपिक सप्लायर फॉर इवनिंग डिबेट। 6 बजे के डिबेट के लिए मोहन भागवत जी पूरे सुबह शाम इसी के लिए काम लगे रहते हैं कि 5 बजे से 8 बजे रात तक इस देश के लोग के जनता का दिमाग को बर्बाद करने के लिए मोहन भागवत जी अपने काम पर टिके हुए हैं। आप देख लो भाजपा वाले, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, मोदी जी, अमित शाह, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस टॉपिक्स फॉर इवनिंग डिबेट। बाय गॉड, शाम की डिबेट बिना इन लोगों की बकवास का कैसे चलेगी सर? फिर आप बहस करने लगोगे कि 17 लाख लोग मर रहे हैं फालतू, फिर आप बहस करोगे कि पैसे नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम है ना सर। आपको चाहिए ऐसे टॉपिक जैसे मोहन भागवत जी ने कहा था। तो इसलिए मैंने कहना है कि इनकी जो नौकरी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोज सुबह उठो और शाम के 5 बजे से 9 बजे के टीवी डिबेट के टॉपिक जनरेट करो। और आज शाम की डिबेट मोहन भागवत से इंडिया इज नेशन। वाह, हमारे कॉल आएगा AIC से, अजय कुमार आपको जाना है इंडिया टुडे के XY चैनल में। यही इसी में फंसिएगा। 17 लाख लोग मरेंगे हर साल इस देश में प्रदूषित हवा के चलते। आपकी पॉकेट में डकैती होगी, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको खाने के लिए लायक नहीं छोड़ेगा, लेकिन डिबेट करने के लिए आपको टॉपिक मिलेंगे। और क्या बोलते हैं, गर्व होने के लिए मौका नहीं छोड़ेंगे। हाँ, गर्व करने के लिए मौका भी नहीं छोड़ते लोग। दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ देयर पार्ट। एनी अदर क्वेश्चन सर? कुछ भी पूछ लो यार, इंटरेस्टिंग कुछ पूछ लो, इतने दिन बाद हम आए हैं। हाँ, मैं ले चुका हूं और आप लोगों को भी लेना चाहिए। विधायकों और सांसदों को जो मिलता है पैसा, उसमें 10 सर ये 10 नहीं है, ये 99% के आसपास होने। तो पुल कैसे गिर जाते हैं? छोटे से उदाहरण है, प्रेम कंडू के पूरे परिवार को ठेका मिल जाता है पूरे अरुणाचल में। 3,800 करोड़ में से 92% ऑफ इलेक्शन डोनेशन इज गॉन टू द भारतीय जनता पार्टी। इनका सिस्टम बहुत ही सिंपल है सर, टेंडर लो, चंदा दो। जितने भी चंदा देने वाले हैं उनको ठेका दिया हुआ है, पर रिपोर्टिंग ही नहीं है, क्योंकि 6 बजे मोहन भागवत का डिबेट होगा।
कोई इसको कवर ही नहीं कर रहा है ना सर। 3,800 करोड़ कहां से आ रहा है? जितने भी ठेकेदार है, अरे इस देश के सबसे प्रतिष्ठित घराना, जब उसने जो है 20,000 करोड़ का सब्सिडी लेकर के 800 करोड़ चंदा दिया है, तो बचा क्या है इस देश में बिजनेस का? इस देश के सबसे प्रतिष्ठित घराना, द मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउस, जब उसने 20,000 करोड़ का जो है चंदा लेकर, क्या बोलते हैं, सब्सिडी लेकर के 800 करोड़ दिया, तो आप और हम कहां हैं सर? कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कुछ बोला है बस। इसलिए जनता जो है सर एकदम खत्म है, कोई टॉपिक ही नहीं है सर। आप मरो, आपकी कमाई नो। एंड प्लीज रिमेंबर वन थॉट आई लीव यू विद। 2014 में विप्रो के इंजीनियर, इंफोसिस के इंजीनियर को 3,30,000 की सैलरी थी। 56 इंच वाले ने जो है 2025 में वही 3,30,000 कर दिया, जबकि रेलवे का थाली 30 रुपए से 120 रुपए हो गया। बचा क्या है? बात समझ में आया ना सर? लेकिन शाम की डिबेट जो है सर एकदम अलग है, देश के आपके मुद्दे से अलग है। घर के बारे में होगा, बांग्लादेश के बारे में होगा, पाकिस्तान के बारे में होगा, ये सब होंगे। और फिर कांग्रेस लीडर ने कुछ बोल दिया था उस पर होगा।